आज की कहानी एक गांव से शुरू होती है जिसमें तानिया नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। ये गांव एक टापू के पास बसा था और ये काफी पिछड़ा हुआ गांव था। गांव के लोगों की जिंदगी बिल्कुल आदिवासियों जैसी थी। तानिया गांव के बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाती थी और ये स्कूल गांव से थोड़ा बाहर था। वैसे तानिया देखने में बहुत खूबसूरत थी। गाँव के ज्यादातर लड़के उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन तानिया को तो मर्द जात के नाम से ही नफरत थी। इसी गाँव में सिमोन नाम का एक आदमी रहता था और वो गांव के लोगों के लिए मीट का इंतजाम करता था। वो हफ्ते में एक बार किसी भैंस को काटता और फिर उसका मीट पूरे गांव में बांट देता था। वैसे तो सिमोन शादीशुदा था, लेकिन वो मन ही मन तानिया को चाहता था। वो जब भी गांव में मीट बांटता था तो सबसे अच्छा पीस तानिया को देता था। सिमोन की बीवी का नाम मोना था और इनके बेटे का नाम लियो। सिमोन की बीवी चाहती थी कि सिमोन बाकी आदमियों की तरह खेती करे, लेकिन सिमोन को खेती पसंद नहीं थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वैसे सिमोन का घर गांव के बाहर था, क्योंकि उसे गांव वालों का शोर पसंद नहीं था। गांव की कुछ औरतें तानिया को अच्छी लड़की नहीं मानती थी और वो अपने बच्चों को उससे दूर रहने को कहती थी। मगर गांव के बच्चों को तानिया बहुत अच्छी लगती थी। वो उसके पास पढ़ने जाते थे। तानिया को भी बच्चे अच्छे लगते थे और वो भी उन्हें फ्री में पढ़ाती थी। कुछ दिनों बाद गाँव में एक पब्लिक बस आती है। गाँव में आने वाली ये इकलौती बस थी और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आती थी। अब इस बस से एक लड़का और लड़की उतरते हैं और फिर वो गांव की तरफ जाने लगते हैं। इस लड़की का नाम गिवा था और वो तानिया की छोटी बहन थी। गिवा के साथ उसका अमेरिकन दोस्त था और उसका नाम रॉबिन था। गिवा सबसे पहले तानिया से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा उसके स्कूल में आती है। दोनों बहनें जैसे ही एक दूसरे को देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं। गिवा तानिया से कहती है, ये तुमने क्या हाल बना रखा है, अब मैं आ गई हूँ और मैं तुम्हें पूरा बदल दूंगी। गिवा की बातें सुनकर बच्चे मन ही मन हंसने लगते हैं। दरअसल गिवा कई साल पहले शहर चली गई थी और फिर वहीं से विदेश, ताकि वो काम कर पैसे कमा सके। आज वो कई सालों के बाद अपने गांव लौटी थी। वो जहाँ सिर्फ और सिर्फ तानिया से मिलने आई थी, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। थोड़ी ही देर बाद जब दोनों बहनें घर पहुँचती हैं, तो दादी गिवा और रॉबिन का स्वागत करती है। गिवा और रॉबिन को साथ साथ देखकर दादी को लगता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन गिवा उसे बताती है कि हमने अभी शादी नहीं की है। ये सुनकर दादी काफी हैरान होती है और उन दोनों को अलग अलग रहने को कहती है। उसी रात जब दोनों बहनें दादी के साथ सो रही थी, तो गिवा उठकर तानिया को जगाने लगती है। जब तानिया जाग जाती है तो गिवा उसे एक तरफ ले जाकर कहती है, रॉबिन और मैं शादी करने वाले हैं और अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। इस पर तानिया कहती है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी और ना ही मुझे आदमी अच्छे लगते हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें फिर से सो जाती हैं। अगले दिन दोनों बहनें बीच पर फिश बना रही थी और उनके पास ही कई बच्चे खेल रहे थे। गिवा को भी बच्चे काफी पसंद थे और वो उनके पास जाकर उन्हें कुछ खाने को देती है। इसी दौरान सिमोन एक भैंस पर बैठा वहाँ से गुजर रहा था। गिवा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो भागकर उसके पास जाती है और कहती है, मैं भी भैंस की सवारी करूंगी। सिमोन उसकी बात मान जाता है और अपने साथ साथ उसे भी भैंस की सवारी करवाता है। कुछ देर बाद तानिया घर का काम कर रही थी और गिवा उसके पास आकर कहती है, मैं जब सिमोन के साथ थी तो मैंने देखा कि तुम्हें जलन हो रही थी। तानिया इस पर कुछ नहीं बोलती और उसे चुप देखकर गिवा कहती है, अगर तुम्हें सिमोन पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। लेकिन तानिया अब भी कुछ नहीं बोलती। शायद वो अपने राज गिवा को नहीं बताना चाहती थी। उसी रात जब सभी सो रहे थे तो गिवा चुपके से सिमोन के घर के बाहर पहुंच जाती है। इस समय सिमोन अपनी बीवी के साथ सो रहा था और गिवा जैसे ही उसका नाम पुकारती है तो वो नींद से जाग जाता है। रात को अपने घर के बाहर गिवा को देखकर वो बहुत हैरान था। वो उससे यहाँ आने का कारण पूछता है और तभी सिमोन की बीवी मोना की भी आंख खुल जाती है। रात को अपने पति को एक लड़की के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गिवा को गालियाँ देने लग जाती है। सिमोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन मोना का दिमाग पूरा हिल चुका था और वो गुस्से में आकर गिवा को मारने की कोशिश करती है। सिमोन के बार बार समझाने पर भी जब मोना नहीं रुकती तो वो उसके हाथ एक लकड़ी से बांध देता है। दूसरी तरफ तानिया की भी आंख खुल गई थी और कमरे में गिवा को ना देखकर वो उसे ढूंढने लग जाती है। गिवा को ढूंढती ढूंढती वो रॉबिन के पास भी जाती है और जब उसे वहाँ भी गिवा नहीं मिलती तो वो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो गिवा को ढूंढते ढूंढते सिमोन के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ मोना की हालत
देखकर बहुत हैरान होते हैं। इस समय मोना घर के बाहर लकड़ी से बांधी हुई थी, जबकि सिमोन और गिवा अंदर बैठे बातें कर रहे थे। तानिया जैसे ही मोना का मुंह खोलती है तो वो उसे बताती है कि सिमोन और गिवा का अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही रॉबिन सिमोन को घर से निकालकर पीटने लगता है और उसे काफी पीटने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करता है और गाँव से चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गिवा ने उसे धोखा दिया है। अगले दिन सुबह तक पूरे गाँव में बात फैल जाती है कि गिवा ने सिमोन का घर तबाह कर दिया। गाँव वाले तानिया को भी ताने देने लगते हैं कि तुम दोनों बहनें पूरे गाँव को गंदा कर रही हो। गाँव वालों के ताने सुनकर तानिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गिवा के पास जाकर उससे सच पूछती है। गिवा उसे समझाती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सिमोन को चाहती हो। उसकी बात सुनकर तानिया कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे आदमी अच्छे नहीं लगते। इसके बाद गिवा उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तानिया उसकी कोई बात नहीं मानती। उधर पूरे गाँव ने फैसला कर लिया था कि अब से वो अपने बच्चे तानिया के पास पढ़ने नहीं भेजेंगे। गाँव वालों को लग रहा था कि अगर उनके बच्चे तानिया के पास जाएंगे तो वो उन्हें भी बिगाड़ सकती है। एक दिन जब तानिया अपने स्कूल की सफाई कर रही थी तो उसे स्कूल के बाहर एक लड़की नजर आती है। वो उसे अपने पास बुलाकर पूछती है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते। इस पर लड़की कहती है क्योंकि आप दूसरों का घर खराब कर रहे हो। ये सुनकर तानिया को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात वो लड़की अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि पहले तानिया ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर मुझे थप्पड़ मारा, बस फिर क्या था। अगले ही दिन वो औरत पूरे गाँव को इकट्ठा कर लेती है और सभी को बताती है कि तानिया ने मेरी बेटी को मारा और उससे हमारे बच्चों को खतरा है। उसकी बात सुनकर गांव वाले तानिया को सबक सिखाने का फैसला करते हैं और उनकी सारी बातें गिवा सुन लेती है। अब गिवा जल्दी जल्दी भागकर तानिया के पास जाती है, जो इस समय अपने स्कूल में थी। गिवा उसे पूरी बात बताकर कहती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये सुनकर तानिया उससे कहती है कि नहीं, मुझे गाँव वालों से बात करनी होगी। इतना कहकर वो गाँव की तरफ भागने लगती है, लेकिन गिवा उसे रास्ते में रोक कर कहती है तुम उन्हें नहीं समझा सकती तानिया, वो लोग तुम्हें देखते ही मार सकते हैं। मगर तानिया उसकी बात नहीं मानती और दोनों बहनें आपस में लड़ पड़ती हैं। इस लड़ाई के आखिर में तानिया ने गिवा को बेहोश कर दिया था। अचानक तभी उसे गांव वाले नजर आते हैं जो उसके स्कूल तक पहुंच चुके थे और वो बहुत गुस्से में थे। गांव वालों का गुस्सा देखकर तानिया बहुत डर जाती है और वो भागकर सिमोन के पास जाती है। वो सिमोन से मदद मांगकर कहती है कि अगर तुम्हारे और गिवा के बीच कुछ नहीं था तो तुम्हें गाँव वालों को समझाना चाहिए। अचानक तभी मोना की नजर तानिया पर पड़ती है और वो उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। सिमोन उसे समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। आखिर में सिमोन को गुस्सा आ जाता है और वो मोना को पीटने लग जाता है। मोना को पीटते देख तानिया वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण सिमोन और मोना के बीच झगड़ा हो। तानिया के जाने के बाद सिमोन मोना से कहता है कि मैं उन दोनों बहनों की मदद करूंगा। कुछ देर बाद मोना गाँव में जाती है ताकि गाँव वालों को बता सके कि सिमोन भी तानिया के साथ है। उसे गाँव में कोई नहीं दिखता, क्योंकि पूरा गाँव तानिया को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे गाँव में अपना बेटा लियो मिल जाता है। वो लियो को बताती है कि तुम्हारा पिता उन बदनाम बहनों के साथ मिल चुका है और उनके कारण उसने मुझे बहुत मारा। ये सुनकर लियो बहुत गुस्सा करता है और अपने पिता को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ तानिया गिवा के पास पहुंचकर उससे माफी मांगती है। उधर सिमोन अपने घर अकेला बैठा था और तभी लियो पीछे से आकर उसकी पीठ पर चाकू मारता है। सिमोन जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है तो लियो वहाँ से भाग जाता है। अब सिमोन लियो के पीछे पीछे था और उसे पकड़कर मारना चाहता था। इससे पहले वो लियो को पकड़ पाता तभी उसे गाँव के कई बच्चे घेर लेते हैं। वो लियो को बचाना चाहते थे, इसलिए सिमोन पर मिट्टी फेंकने लगते हैं और इसी बीच लियो एक कुल्हाड़ी उठाकर सिमोन का सिर काट देता है। थोड़ी ही देर बाद जब मोना अपने घर वापस आती है तो लियो अपने पिता का कटा हुआ सिर उठाकर उससे कहता है अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा माँ। सिमोन का कटा सिर और लियो की बात सुनकर मोना बहुत डर गई थी। उधर गांव वालों ने तानिया को पकड़ लिया था। गिवा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गांव वाले उसे भी सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। कहानी के आखिर में गांव के सभी आदमी पहले दोनों बहनों के साथ जबरदस्ती करते हैं और फिर उन्हें जिंदा जला देते हैं। काश उस रात नादान गिवा सिमोन के घर ना जाती तो आज दोनों बहनें जिंदा होती। दरअसल तानिया भी मन ही मन सिमोन को चाहती थी, लेकिन उसने ये बात कभी जाहिर नहीं की थी। उसे आदमियों से इसलिए नफरत थी क्योंकि बचपन में उसका पिता उन्हें बहुत मारता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।